चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 की पर्सनालिटी 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने चल रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2x + 3y बराबर 11, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक, तो यानी यहाँ से देखिए दो समीकरण दिए गए हैं, वहाँ से हमको x और y का मान निकाल करके और यहाँ इस समीकरण में रख के हमें क्या करना है, m का मान निकालना है। ठीक, और देखिए तो देखिए दो समीकरण दिया गया, तो पहले इसको हम लिखेंगे। समीकरण क्या है हमारा, तो देखिए समीकरण पहला है कि 2x + 3y बराबर 11। ठीक है, 2x + 3y = 11। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, आगे देखिए ये समीकरण दिया है तो हम क्या करें, देखिए इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन से, विलोपन से। ठीक, या फिर इस तरीके से y बराबर mx + 3 के जैसा। ठीक, तो देखिए तो वैसे ही हम लगाते हैं। तो पहले यहाँ से थोड़ा हम x का मान निकाल ले रहे हैं। ठीक है, x का मान निकाल ले रहे हैं, कैसे निकालेंगे है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 - 3y। ठीक, ये पक्षांतर हो गया, उधर चला गया तो 3y हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 11 - 3y और बट्टे में 2। ठीक, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब इसी तरह हम समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। तो समीकरण 2 है 2x - 4y = -24। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से भी हम क्या कर रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं। तो देखिए तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -24, इधर -4y उधर जाके +4y। ठीक, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -24 + 4y की बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ x इसको नंबर, इस क्वेश्चन नंबर 2 मान ले रहे हैं। ठीक, तो ये देखिए x का मान यहाँ भी आ गया, x का मान यहाँ आ गया। तो देखिए जब दोनों x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो दायां बायां पक्ष देखिए जब बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो हम इसको बराबर कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए। ठीक, तो देखिए बराबर कैसे होता है कि देखिए चाहे बराबर कर दीजिए या फिर यहाँ से लाके x का मान यहाँ पर रख दीजिए, चाहे यहाँ से मान लाके मान रख दिया जाए या फिर यहाँ से लाके मान रख दिया जाए। ठीक, तो बात बराबर हो जाएगी। तो वैसे भी x बराबर है, तो जब बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो इसको हम बराबर कर दे रहे हैं, तो ये हमारा हो जा रहा है, देखिए ये 11 - 3y बटे 2 बराबर -24 + 4y बटे 2। ठीक, अब देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गया। ठीक, तो दोनों पक्ष बराबर हो गया, तो देखिए यहाँ बटे में 2 है, ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 11 - 3y बराबर -24 और +4y। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करें, y वाला पक्ष है उसको हम इधर ले आना है और जो अचर पद है उसको हम वहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक, तो यानी देखिए यहाँ हो जाएगा, यहाँ 3y और यहाँ देखिए +4y इधर आएगा तो -4y हो जाएगा बराबर -24। और देखिए 11 प्लस में इधर हो जाके -11 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ हो जाएगा -3y का बनाया -4 कितना हो जाएगा, -7y = 24 और 11 कितना हो गया, -35। ठीक, तो देखिए यहाँ से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 35/7। 35/7, 7 के अनुसार 7 से 35। ठीक, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 5। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए जब y का मान 5 आ गया, अब हम किसी समीकरण में रख के x का मान निकाल लेंगे। तो
अब यहाँ हो जाएगा चलिए यहाँ रखा जाए। देखिए अब यहाँ y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर है हमारा x बराबर 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y बटे 2, 11 माइनस 3y बटे 2। तो यहाँ पे हम y का मान रखेंगे तो x माइनस 11 माइनस 3 गुणे, देखिए y का मान कितना आया, 5 आया बटे 2, ठीक। तो अब यहाँ से हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, देखिए 11 माइनस 5 तिहाई 15 बटे 2, ठीक। अब देखिए हो जाएगा या x बराबर हो जाएगा 11 में से देखिए 15 में से 11 निकल गया तो माइनस 3, ठीक है, 4 होगा, 4 और बटे 2, ठीक। अब कितना आ गया, 4 बटे 2, ठीक है। तो देखो 2 के 2 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस 2, ठीक है। x का मान 2 आ गया, यहाँ देखिए x का मान, y का मान निकल गया, ठीक। अब देखिए अब हमें इस समीकरण में y बराबर mx प्लस 3 में यही x y का मान का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, तो हम यहाँ पर रख रहे थे हमारे समीकरण क्या है, y बराबर mx प्लस 3, ठीक है, mx प्लस 3, ठीक। तो y का मान देखिए क्या है, 5 बराबर m गुणे x का मान कितना है, माइनस 2 प्लस 3, ठीक। 5 बराबर देखिए माइनस 2m प्लस 3, ठीक। इसको इधर लिखें, इसको उधर लिख रहे हैं, तो माइनस 2m प्लस 3 बराबर 5, तो माइनस 2m बराबर 5 माइनस 3, ठीक, माइनस 2m बराबर हो जाएगा, ठीक है, 5 में से 3 गया 2, तो m बराबर क्या हो गया, 2 बटे माइनस 2, 2, तो इसलिए m बराबर कितना आ गया, माइनस 1, ठीक है। m का मान कितना आ गया, माइनस 1, ठीक, यही हमारा m का मान, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ये प्रश्नावली 3.3 का तीसरा, कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 का तीसरा सवाल है। तो देखिए उसमें तीसरा का पहला है सवाल, देखिए क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे हम इसको हल किया जाएगा, तो देखिए हाँ देखिए, तो पहले इसको हम मानेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या मानेंगे, तो चलिए देखिए इसे हम मान रहे हैं पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x, ठीक, पहली संख्या बराबर x। इसके बाद दूसरी तथा दूसरी संख्या बराबर y, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y हो गई हमारी, ठीक। अब देखिए अब हमारा शर्त क्या कह रहा है, शर्त प्रथम
शर्त फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए शर्त फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, देखिए ये जो दो संख्या दिया उसका अंतर हम कर दे दें x माइनस वाई, अंतर दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। ठीक, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 मान ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद शर्त दूसरा क्या कह रहा है, शर्त दूसरा, देखिए शर्त दूसरा क्या कह रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और एक संख्या जो एक संख्या है वो किसकी है, दूसरी संख्या कौन है हमारी y है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, 3 गुनी है। अब देखिए अब ये हमको मिल गया, अब देखिए ये हमारा समीकरण नंबर पहला हो गया, ये समीकरण नंबर दूसरा मान ले या ना माने तब भी कोई बात नहीं है, मान ही ले रहे हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए अब हमें इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, तो देखिए यहाँ प्रतिस्थापन द्वारा हल करने के लिए देखिए x या y का मान हमको निकालना पड़ता है, x y मान एक पक्ष में करके और वहाँ मान रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ ऑलरेडी x बराबर 3y मिल चुका है, तो यही मान हम लाके यहाँ समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण हमारा क्या है, देखिए समीकरण ये है x माइनस वाई बराबर 26। अब यहाँ हम x का मान रख देंगे, तो x की का हमें 3y रखना है, तो 3y और माइनस y बराबर 26। ठीक, अब यहाँ हम मान रख रहे हैं इसका, तो 3y माइनस वाई बराबर 26, तो देखिए 3y प्लस में है और y माइनस में है, तो 3y में से एक y घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2y, 2y बराबर कितना हो जाएगा 26। ठीक, तो इसलिए y बराबर 26 बटे 2, 2 तेरह 26, तो y बराबर कितना आ गया 26। ठीक, अब y बराबर 26 आ गया, अब y का मान हम इसी समीकरण में, चलिए देखिए तो y बराबर कितना आ गया, देखिए 13 आ गया, 26 गलती से लिखा था, तो y बराबर कितना आ गया 13 आ गया। ठीक, तो y का मान 13 आ गया, और हम y का मान चाहे इसमें रख दें या फिर इसमें रख दें, हमें x का मान पता चल जाएगा, तो दूसरे में ही रख दे रहे हैं, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 में रख दीजिए, तो x बराबर कितना है 3y, अब हमें y की जगह 13 रखना है, तो x बराबर 3 गुणे 13, तो x बराबर कितना 13 किया 39। ठीक है, तो देखिए हाँ, तो ठीक है, तो देखिए ये हमारा पहली संख्या कितना आ गया, देखिए ये एक संख्या आ गया x बराबर 39 और y बराबर कितना आ गया 13। ठीक, तो ये दोनों संख्या होगी हमारे, पहली संख्या ये होगी और दूसरी संख्या ये। ठीक है, दोनों संख्याएं आ गई। चलिए देखिए तीसरा का दूसरा सवाल है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए दो संपूरक कोण है, वहाँ उसमें बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो हमें दोनों कोण का मान और समीकरण से बताना है। तो देखिए कैसे हल होगा इसका हल। देखिए दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो इसमें हम मानेंगे, माना छोटा कोण x अंश तथा बड़ा कोण y अंश बराबर y अंश। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया दो संपूरक कोण में, देखिए जब संपूरक कोण है
तो देखिए x और y का मान कितना होना चाहिए 180 अंश, दो कोणों का मान कितना होना चाहिए 180 अंश। तो ये हम इसको मान लेंगे x प्लस y बराबर 180, इसको समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसके बाद सवाल देखिए हमारा क्या कर रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, जो तो सर देखिए क्या कर रहा है, तो जो बड़ा छोटा कोण है, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना है 18 अंश अधिक है, तो 18 अंश हमारा अधिक हो गया। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ देखिए x का मान निकल गया y प्लस 18, तो देखिए अब x बराबर y प्लस 18, अब यही मान हमें लाके यहाँ समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान जब समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हमें समीकरण क्या है x प्लस y बराबर 180। ठीक, तो x की जगह हमें y प्लस 18 रखना है, तो ये हो जाएगा y प्लस 18 और प्लस y बराबर कितना हो गया 180। ठीक, अब यहाँ लिख रहे हैं इसको, देखिए, तो देखिए यहाँ हो जाएगा। चलिए अब देखिए y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 अंश, देखिए y और y कितना हो गया 2y और 18 प्लस 18 बराबर 180। ठीक, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2y बराबर 180 और देखिए 18 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -18, तो 2y बराबर इसमें से घट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब यहाँ 7 बचा और 7 में से 1 गया 6 और 1। ठीक है, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 162/2, 2 8 16 और 2 1 2, तो y बराबर कितना आ गया 81 अंश, y बराबर कितना आ गया 81 अंश। अब देखिए y का मान हम किसी समीकरण में रख दें, चाहे इसमें रख दें या फिर समीकरण नंबर 2 मान लें, चाहे इसमें रख दें। ठीक है, तो हमें y का मान क्या निकल जाएगा, तो हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में जब हम रखेंगे तो देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, x बराबर y प्लस 18। ठीक, या x बराबर y का मान कितना है 81 और प्लस 18। ठीक, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर जोड़ देंगे 8 1 9। ठीक, 8 1 कितना हो जाएगा 8 और 8 1 9 और 8 1 9, कितना हो जाएगा 99 अंश, कितना हो जाएगा 99 अंश हो जाएगा, यस का मान कितना आ गया 99 अंश। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहाँ x का मान और y का मान, तो छोटा कोण हमारा x का मान देखिए यहाँ ये जो है 81 अंश आ गया, 99 अंश आ गया। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा सवाल हमारा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपए 3800 में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 6 गेंद रुपए 1750 में खरीदा। ठीक है, प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हल किया जाएगा, तो एक बार फिर से हम सवाल पढ़ते हैं, जरा समझिएगा
कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपये 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 6 गेंद रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए कैसे इसको हल करते हैं। हल देखिए, पहले इसमें हम मानेंगे जो गेंद, देखिए एक गेंद और एक बल्ले का मूल, ठीक है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल पहले हम मानेंगे कि एक बल्ले और गेंद का मूल क्या है। ठीक है, तो मानेंगे कि माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य हम मान लिए y रुपया। ठीक है, अब देखिए, अब समीकरण हमारा क्या कह रहा है, हाँ, शर्त फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। देखिए 7 बल्ले तथा 6 गेंद, 7 बल्ले तथा 6 गेंद, तो उसको बल्ले को हम x माने हैं, तो 7 x प्लस, देखिए 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया है, तो 7x, और देखिए हम गेंद को क्या माने हैं, या y माने हैं, तो 6y हो जाएगा। 6y बराबर क्या हो जाएगा, 3800 रुपया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब शर्त दूसरा क्या कर रहा है, शर्त सेकंड देखिए क्या कर रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 6 गेंद, 3 बल्ले यानी 3x प्लस 3 बल्ले तथा 5 गेंद का हम y माने हैं, गेंद को तो 5y बराबर कितना हो, 1750। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल ले रहे हैं, x y का मान कोई भी निकाल लें। ठीक, तो x का ही मान निकाल लें, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 1750 माइनस 5y। ठीक, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1750 माइनस 5y और इसके बटे 3। ठीक है, तो x बराबर 1750 माइनस 5y बराबर 3। अब यहाँ हल किया जाए। देखिए, अब यहाँ से जो x का मान निकला है, अब इसको समीकरण नंबर 2 क्या मान से रहने। ठीक है, अब यही x का मान जो है हम समीकरण नंबर 1 में रखें। ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखें। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 ही मान सकते हैं, 2 मान लें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए x का मान। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, तो अभी हमें x यहाँ ये रखना है, तो रख दीजिए। तो 7 गुणे x की जगह 1750 माइनस 5y और बटे 3 और प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए
अब यहाँ देखिए कुछ कटे, ये तो कटेगा नहीं। अब हम क्या करें, इससे कोष्टक हटा के यहाँ 7 से गुणा कर रहे हैं। ठीक, 7 का हम गुणा कर देंगे। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 शून्य, इसको अलग अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको अलग अलग कर दे रहे हैं। ठीक, तो 7/7, इसको 7 ऐसे करो तो सरल हो जाएगा। 7 और 1750/3 और माइनस 5y/3 प्लस 6y बराबर 38। ठीक है, अब 7 का हम गुणा कर दे रहे हैं अंदर, तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए 7 शून्य शून्य और 7 बचे 35 के 5 हासिल 3 और 7 बचे 35 के 5 हासिल 3 और 7 सत्ते 49 और 3 52 के 2 हासिल 5 और 7 के 7 7 के 7 5 12 और इसके बटे में 3 है। ठीक, माइनस देखिए 7 का फिर अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 7 बचे 35 y/3 ये है। ठीक है, ये हो गया। अब प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो ये इसको हम उधर लेके जाएंगे। ठीक है, और ये y वाला का ध्यान रखेंगे, बाकी सब हम उधर लेके जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 3 35 y/3 और प्लस 6y बराबर 3800 और माइनस 12,250/3। ठीक है, इतना आप नोट कर लें, फिर आगे बता रहे हैं। चलिए देखिए, अब इसको मिटा रहे हैं हम। चलिए अब देखिए, अब इसका हम देखिए यहाँ भी एलसीएम लेते हैं, वहाँ भी एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ देखिए एलसीएम हो जाएगा हमारा 3, इसका एलसीएम हो जाएगा। ये तो 35y ऐसे ही कर जाएगा, 35y माइनस 35y y। ठीक, और प्लस देखिए इसके बटे हम 1 मान लेंगे, तो 1 दिया 3 और 3 छक 18y बराबर। अब ऐसे ही यहाँ हम इसके बटे 1 मान ले रहे हैं, तो इसमें 3800 में 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 3 0 0 3 0 0 और 3 8 24 के 4 हासिल 2 और 3 3 9 2 11। ठीक, और माइनस 12,250 और सबके बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ 3 3 है, इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ कितना बचा 35 और 18, तो 18 में से जब हम 35 निकालेंगे तो कितना बचाएगा हमारा 17y। तो माइनस में 17y बराबर। अब देखिए इसको हम घटाएंगे तो देखो 0 में से 0 गया तो 0 बचा, फिर 5 है, 5 में से 0 गया तो 5 बचा। ठीक, अब यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, एक कैरी लेंगे तो यहाँ 12 से 12 में से 4 गया 8 और ये हमारा कट गया, कितना हो गया 850 और ये माइनस में हो गया।
ठीक है। अब यहाँ से देखिए माइनस से हमारा कैंसिल हो गया, तो देखिए y बराबर क्या आ गया, y बराबर 850/17। ठीक, यहाँ से काट दें 17 25 85 0, तो इसलिए y बराबर कितना आ गया 50। ठीक है, y का मान कितना आ गया 50 आ गया। अब यही y का मान हम लाके इस समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं। ठीक है, y का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। ठीक, इसको नोट कर लें, फिर हम इधर मिटा के हम जो है लिख रहे हैं। चलिए, अब देखिए y का मान 50 आ गया, हम y का मान समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, तो y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो y समीकरण 2 क्या है हमारा, x बराबर 1750 माइनस 5y/3, 5y/3, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम y का मान यहाँ 50 रखेंगे, जहाँ y हम वहाँ 50 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे 50, y की जगह हम क्या रखेंगे 50 और सबके बटे 3, तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 50 पंजे 250 बटे 3, तो x बराबर हो जाएगा, इसमें घटा देंगे हम, तो देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा 0 और 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 2 गया 5 और यहाँ ये, ठीक, और बटे 15। ठीक है, अब इधर ठीक, अब देखिए 3 5 15 0, ठीक, तो इसलिए x बराबर कितना आ गया 500, x बराबर कितना आ गया 500। ठीक है, अब देखिए यहाँ x का मान, तो x का मान कितना आ गया 500 और y का मान कितना आ गया 50। ठीक है, तो यानी x का मान कितना आ गया 50 और y का मान कितना आ गया, x का मान 500 और y का मान 50। ठीक है, तो देखिए ये गेंद का और बल्ले का मोल आ गया।